नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें और बिलखुसूस ज़िला कुशीनगर से एक अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई है। बांग्लादेश से आई हुई एक मुस्लिम दोशीज़ा के साथ एक हिंदू नौजवान ने शादी रचाने के बाद उसके साथ धोखा करके उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया है और उस लड़की का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसकी तफसीलात सुनाऊंगा और साथ ही मैं आप लोगों के सामने बीजेपी की कुछ गुंडागर्दी की वीडियो सामने आए हैं, उसको भी तफसीलात से रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बांग्लादेश के हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को ज़रूर फैलाएं ताकि मुताल्लिक़ा लड़की को इंसाफ मिल सके। बहरकैफ नाज़रीन, ज़िला कुशीनगर में बांग्लादेश के अक़लियती तबके की दोशीज़ा हिंदुत्व तंजीम के सरगर्म कारकुन कहें या रुकन के ज़रिए धोखा खाने के बाद इंसाफ के लिए भटक रही है, लेकिन उसकी तरफ से मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है। मुस्लिम सियासी रहनुमा मफाद परस्ती का ऐनक पहने हुए हैं, मिली रहनुमाओं का डर तागूत के आगे झुका हुआ है। इलाके यानी ग्राम सभा में खौफ और दहशत का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश की रुखसाना खातून ज़िला कुशीनगर के कोतवाली पाटा के मौजा स्वांगी पट्टी टोला डोमरी के बाशिंदा ब्रजेश गुप्ता वलद संगदेव गुप्ता के ढोंगी और चालबाज और झूठे मोहब्बत के दावे में गिरफ्तार होने के बाद अपनी इज्जत व आबरू के अलावा रुपये सोने के जेवरात खोने के बाद इंसाफ के लिए मार्च 2019 से कोतवाली पाटा के कैंपस में है। पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है और इस लड़की को तने तनहा बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मोहब्बत में गिरफ्तार बांग्लादेश की मुस्लिम लड़की अपने आशिक के जरिए धोखा खाने के बाद टूरिस्ट वीज़ा पर 2 महीने से यहाँ कुशीनगर में है। इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही है। बताया जा रहा है कि मुलजिम ब्रिजेश बांग्लादेश के क्लासिक कंपनी के अंदर मुलाजिमत कर रहा था। उसी वक्त लड़की से शनाख्त बढ़ी जो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से काम कर रही थी। 4 साल तक इस मुलजिम ने उसके साथ ताल्लुकात बनाता रहा और उसकी तनख्वाह भी खाता रहा। फिर इंडिया चला आया। इसकी तलाश में लड़की बांग्लादेश से यहाँ आई तो उसने उसके साथ एक मंदिर में शादी रचाया, फिर जिस्मानी ताल्लुकात बनाया, फिर वादा किया कि वो एक अलग घर बनाकर उसको बांग्लादेश से बुला लेगा। ये सोचकर लड़की वापस बांग्लादेश पहुंची। मार्च के महीने में लड़की दोबारा बांग्लादेश से सोना नकदी वगैरह लेकर उसके घर पहुंची तो उसके कुछ दिन बाद ब्रजेश लड़की का सोना और नकद लेकर लापता हो गया और ब्रजेश के घर वाले जुल्म करके लड़की के घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस इसको लेकर गई मगर अभी तक कोई किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए हैं, लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, हम आपको ग्राम सभा सोरंगी पट्टी की तफसीलात सुनाते हैं और वहाँ हिंदुत्ववादी कारकुनों की गुंडागर्दी भी। हमारे चैनल के रिपोर्टर जिनका नाम बाज़ वजूहात की वजह से जाहिर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में दबंगों की कमी नहीं है और बिलखुसूस हिंदू युवा वाहिनी के कारकुन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं और रिपोर्ट पहुँचाए जाने की खबर पाते ही मुताल्लिक़ा रिपोर्टर के साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस वजह से रिपोर्टर का नाम हमने मख्फी रखा है। बहरकैफ ग्राम सभा सोरंगी पट्टी 3 टोलों पर मुहित है। पहला सोरंगी पट्टी में 800 घर अक्सरियती तबके के और 400 घर अक़लियती तबके के हैं। डोंगरी में सिर्फ 3 घर अक़लियतों के जबकि 500 घर अक्सरियती तबके के हैं, जबकि छितौनी नामी इलाके में तकरीबन 100 घर हैं जो अक्सरियती तबके के हैं। अक़लियती तबके के अफराद यहाँ काफ़ी दिनों पहले मजदूरी करते हुए यहाँ पहुँचे थे। कारोबार बंद होने के बाद खलीलाबाद से कपड़े लाकर फेरी लगाकर फरोख्त करने लगे। फिलहाल इस ग्राम सभा के तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद बैरून मुल्क में ज़रिए माश के सिलसिले में हैं। इक़्तिसादी हालात भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, मगर कोई किसी को नहीं पूछता है, ना ही पड़ोसी को अपने पड़ोसी का ख्याल है। हर फर्द अपनी ज़ात में अपने मफाद के लिए मगन है। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ पहुँचकर कोशिश की कि लोगों से मुलाकात करें, बात करें, मसले का हल निकालें, खातून की कुछ मदद करें, मगर कोई भी ज़बान खोलने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक शख्स ने डरते हुए नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि यहाँ पूरे इलाके में हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों का आतंक फैला हुआ है। मकामी पुलिस थाने में भी उन्हीं की चलती है और उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती यहाँ की पुलिस काम करती है। माह मुहर्रम में तकरीबन 2 दर्जन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके ज़दुकोब करने के बाद
बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतों को बेइज्जत किया गया। कोई भी सियासी लीडर हमारी खैरियत के लिए या खैरियत मालूम करने के लिए नहीं पहुंचा। हमारा गांव चारों तरफ से अक्सरियती तबके की आबादी से घिरा हुआ है। यहाँ का एमएलए पवन केडिया जो बीजेपी से है, उसके इशारे पर कब किस वक्त किस मुसलमान को पुलिस बेइज्जत कर दे और पकड़ कर ले जाए कोई नहीं जानता। शैलेंद्र सिंह नामी गुंडा यहाँ का सरगना है, गैर कानूनी रेत की कानकनी का काम करता है। इससे कबल अभिमन्यु गुप्ता लीडर था और वो इस वक्त बीजेपी एमएलए के साथ रहता है। और इसी अभिमन्यु गुप्ता का भाई ब्रिजेश गुप्ता है जिसने रुखसाना को लेकर के आया और उसका जिस्मानी इस्तेमाल करने के बाद उसके पास मौजूद सारी रकम और सोना लूट कर उसको बेइज्जत बेयारो मददगार करके छोड़ करके भाग गया। इस वजह से कोई इस मामले में नहीं बोल रहा है मारे डर के। हर एक को अपने जान का खतरा है। ये लड़की भी घबराई हुई है लेकिन हिम्मत दिलाने पर ये अपना कुछ बयान दर्ज किया है। यहाँ मालदार मुसलमान होने के बावजूद कोई भी किसी की मदद के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इन गुंडों की दहशतगर्दी की वजह से ग्राम सभा के प्रधान इरफानुल्लाह खान से नामानिगार ने इस बारे में पूछा तो बीमारी का बहाना बनाकर कुछ भी बयान करने से मना कर दिया। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जिस नुमाइंदे ने सीधी बात को पहुंचाया है वो भी खुद एक मशहूर उर्दू अखबार का रिपोर्टर है, मगर आप खुद जानते हैं कि आजकल का मीडिया किस कदर बिखा हुआ है। सीधी बात को पहुंचाते हुए उन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा। आप सीधी बात के ज़रिए से लोगों तक इस मासूम लड़की, इस मजलूम लड़की की फरियाद पहुंचा दें। तो सीधी बात ने तमाम इसकी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी सहाफ़त की जिम्मेदारी समझते हुए आप तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, माइनॉरिटी कमीशन के अफसरान, चाहे वो यूपी से हो या नई दिल्ली से हो, पॉपुलर फ्रंट जो वहाँ की ज़िली सतह के हों या फिर मकामी सतह के या फिर यूपी से या फिर दिल्ली से, इन जैसी तंजीमें जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मामले को संजीदगी से लें। मोहब्बत में एक लड़की धोखा खा गई है और उसका सारा कुछ लूट करके एक नौजवान जो हिंदू युवा वाहिनी का कारिंदा कहा जा रहा है और वहाँ के एक गुंडे का भाई कहा जा रहा है, उसने लेकर के भाग गया है। उसके वापस बांग्लादेश लौटने में कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है वो करने में लड़की का आप लोग मदद करें। खाती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को मजबूर करें। बांग्लादेश के हमारे नाजरीन से दरख्वास्त है कि इस लड़की का पासपोर्ट तफसीलात यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको सामने दिखाएं, इसको 1 मिनट यहाँ रोकें, उसकी तफसीलात इकट्ठा करें और फिर वहाँ के भी और यहाँ की भी वजारत खारिजा में रिपोर्ट करें ताकि लड़की को इंसाफ मिल सके। जी हाँ नाज़रीन, अब चलते हैं हमारी, मुझे उम्मीद है कि इस अपील को आप लोग ज़रूर सुने होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम टाइम में मगरबी बंगाल के कलकत्ता में बीजेपी सदर अमित शाह के रोड शो में हुए तशद्दुद का जो वीडियो सामने आया है, इसमें साफ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का परचम हाथ में लिए भगवा लिबास पहने लोग तोड़ फोड़ और पथराव कर रहे हैं। इस ताल्लुक से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम आयद किया है। तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो जारी करके इल्ज़ाम आयद किया है कि रोड शो के दौरान हुए पूरे हंगामे के पीछे बीजेपी हामियों का हाथ था। तशद्दुद को लेकर अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत विद्यासागर कॉलेज की तालिबा सशविता मोकाल ने दर्ज कराई है। दूसरी जानिब बीजेपी ने इंतखाबी कमीशन से तशद्दुद की शिकायत करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तृणमूल कांग्रेस लीडर डेरेक और ओब्रायन ने ट्विटर पर लगातार 3 वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियो में बीजेपी कारकुनान और हामी खूब तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। ओब्रायन ने इन सभी वीडियोस को सबूत नंबर 1, 2 और 3 लिखकर शेयर किया है। तृणमूल कांग्रेस में लीडर डेरेक और ओब्रायन की जानिब से जारी पहले वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भगवा रंग की कमीज पहने और हाथ में बीजेपी का झंडा लिए कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। इसके अलावा सड़क किनारे आगजनी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में भी आगजनी करते हुए भगवा लिबास पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जलती हुई गाड़ियों के पास मौजूद भीड़ में कुछ लोग डंडों से वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं तीसरी वीडियो में भीड़ का हंगामा दिखाया गया है। तीनों वीडियो को डेरेक ओब्रायन ने सबूत के तौर पर ट्वीट किया। उन्होंने इस तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए एक अलग वीडियो ट्वीट किया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने तृणमूल कांग्रेस पर अमित शाह के रोड शो में तशद्दुद फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। बहरकैफ नाजरीन, मगरबी बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में
जो हालात बने हुए हैं वो कई दिनों से हम लोगों के साथ में सामने है और हमने कई प्राइम टाइम में इसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखी। ये बीजेपी की एक और गुंडागर्दी सामने आई हुई है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। एक और गुंडागर्दी यूपी से मौसूल हुई है, ये कल की खबर है। कांग्रेस रुकन असेंबली रायबरेली सदर से कांग्रेस की रुकन असेंबली अदिति सिंह पर हमले के बाद बुध के रोज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तिलक भवन में वाक़ कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कारकुनान से बातचीत की। उन्होंने मंगल के रोज अदिति सिंह पर हुए हमले के हवाले से तफसीलात ली और कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस रहनुमाओं को बीजेपी रहनुमाओं ने कार से निकाल कर मारा। हम इस मामले को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं ने कांग्रेस कारकुनान को गाड़ी से निकाल कर मारा है और उनके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर यह सब अंजाम दिया है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर इलाके से रुकन असेंबली अदिति सिंह को गांधी खानदान के करीबी माना जाता है और मंगल को लखनऊ से लौटने के दौरान उन पर हमला हुआ था। गुज़िश्ता रोज रुकन असेंबली अदिति सिंह के काफिले पर पहले पथराव हुआ, उसके बाद फायरिंग की गई। इसी दौरान जब उनकी गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई तो गाड़ी पलट गई और अदिति सिंह जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि हमला जिला पंचायत सरबराह ओधेश सिंह के इशारे पर किया गया। हमले के वक्त वो मौके वारदात पर मौजूद थे। यह हमला मंगल के रोज ओधेश सिंह के खिलाफ लाए गए अदम एतमाद की तहरीक से ऐन कबल हुआ है, इस तरह का इल्जाम लगाया गया है, जिसकी वजह से रुकन असेंबली अदिति सिंह और जिला पंचायत अरकान दफ्तर नहीं पहुंच पाए। लिहाजा अदम एतमाद की तहरीक के लिए होने वाली वोटिंग को टाल दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य ओधेश सिंह रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिनेश सिंह के भाई हैं, जिन्हें बीजेपी ने रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतारा है। रायबरेली में 5वें मरहले के तहत 6 मई को पोलिंग हुई थी। बहरकैफ नाजरीन, न देखा आपने कि किस तरह के 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के आखिरी मरहला बाकी है, लेकिन अभी तक जो है सियासी पार्टियों में मैं तू और एक दूसरे पर हमला करना और आगजनी के मामलात सामने आते जा रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार का इलेक्शन कमीशन बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो सामने आई है, आज वीडियो हुई है वायरल, इसको देखें। पीछे के ये जो पकौड़ा बेचने की बात कही थी मोदी ने, आज मोदी की एक रैली थी, उस मोदी में कुछ इंजीनियरों ने अपना सारा हुलिया तब्दील करके इंजीनियर का हुलवा अपना करके हाथ में पकोड़े लेकर के बेचने के तर्ज पर एहतिजाज किया और रैली के सामने एहतिजाज करने की कोशिश की मोदी के सामने। तो उस वक्त जो है पुलिस ने उनको पकड़कर जो है एक वैन में डाल करके ले गए एहतिजाजियों को। अब इस पर तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया में कि जो है किस तरह जो है जो बेरोज़गार इंजीनियर्स हैं उनके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और एहतिजाजियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ ये वीडियो देखें, आपको सारा हाल, हिंदुस्तान का हाल और हमारे बेरोज़गार नौजवानों का हाल आपको पता चल जाएगा। और जब जब भी जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की है उनके नाइंसाफ़ी के साथ, तो उनके साथ क्या मामला अपनाया गया, किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, ये सारा मामला आप लोगों के सामने इस वीडियो में नज़र आएगा। मोदी जी ने रोजगार दिया पकोड़े का, इंजीनियर का पकोड़ा, पकोड़े बीए के पकोड़े, एलएलबी के पकोड़े, पकोड़े लो जी पकोड़े, खा लो भाई पकोड़े। मोदी जी ने नया रोजगार दिया है, पकोड़ा योजना, जो हम आज मोदी जी के लिए स्वागत के लिए पकोड़े लेके आए हैं। मोदी जी ने हमें रोजगार दिया था पकोड़े का। बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो है, ये वीडियो है गुजरात की। गुजरात में किस तरह दलितों के साथ बर्ताव होता है वो इस वीडियो के साथ सामने आया है। इस वीडियो को सामने लाएं। ये असल में
मामला था कि एक रैली जा रही, एक शादी, एक दलित खानदान की एक बारात जा रही थी और इस बारात को रोकने के लिए आला जात के लोगों ने रास्ते पर रोक दिया। आला जात के लोगों को हटा करके दलित के बारात को गुजरने देने के बजाय यहाँ की पुलिस अफसर किस तरह माँ बहन की गालियाँ दे रही है। ये DYSP ऑफिसर है, वो जो है बारातियों को सामने खड़ा करके उनको जो है गालियाँ दे रही थी और उसको किसी ने जो है वीडियो करने के बाद उसको जो है डाल दिया गया है। गुजराती ज़बान में बोल रही है, आपको सुनाया जाएगा। इससे खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है गुजरात में दलितों के साथ किस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है, आला जात से भी और पुलिस अफसरान के साथ। मुझे इजाज़त दे, एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि चूंकि इसमें जो एक अहम तरीन वीडियो पाई जा रही है, इस लिंक को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।